प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के बीच में सीबीएसई बोर्ड हाई स्कूल का चैप्टर 8.1 का पहला क्वेश्चन लेकर के आए हैं, त्रिकोणमिति से जो रिलेटेड है। मेरा आशय है कि आप लोग बिल्कुल बेस से जानें कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में है क्या। तो बिना देर किए हम आप लोगों को ले चलते हैं सीबीएसई बोर्ड हाई स्कूल के मैथमेटिक्स के 8.1 चैप्टर के पहले सवाल पर। मेट्री सीबीएसई 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है इन ट्रायंगल ABC angle B is equal to the 90 degree. AB चौबीस सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। तो हमें बच्चों ज्ञात करना है साइन A और कास A का मान। साइन A का मान क्या होगा, कास A का मान क्या होगा और साइन C का क्या मान होगा, कास C का क्या मान। साइन C और कास C का क्या मान। ये प्रश्न है आपका कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू द 90 डिग्री, एज AB इज इक्वल टू द 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू द 7 सेंटीमीटर। तो आप साइन A का मान, कास A का मान, साइन C का मान और कास C का मान कैसे ज्ञात करें। तो सबसे पहले बेटा हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं जिसमें एंगल B जो होगा वो 90 डिग्री होगा। सर्वप्रथम हम एक ट्रायंगल लेते हैं A, B और C। ABC एक ट्रायंगल ले लेते हैं जिसमें कोण B जो होगा ये 90 डिग्री होगा। यहां एक बात और हम बता देना चाहते हैं बेटा, जैसे यहां पर A लिखा है तो इस एंगल का मान A माना जाता है और यहां पे अगर C लिखा है तो इस एंगल का मान C माना जाता है। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में
थीटा अंश के सामने की भुजा ही लंब होती है। तो थीटा अंश साइन ए निकालना है आपको, तो ए के सामने की भुजा बीसी होगी, बीसी जो होगा वो लंब होगा, और एसी जो है आपका वो कर्ण हो जाएगा। तो साइन ए बराबर आप लिख देंगे बीसी अपान एसी के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार द लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू द 24 सेंटीमीटर and the length of BC is equal to the 7 centimeter. Hence, by using the Pythagoras theorem, hypotenuse पर जो वर्ग बनता है वह परपेंडिकुलर पर बने वर्ग और बेस पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ऐसा भी आप कह सकते हैं कि बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, by using Pythagoras theorem, AC वर्ग is equal to the AB वर्ग प्लस BC वर्ग। तो AC वर्ग बराबर हो जाएगा AB वर्ग आपका 24 का वर्ग है प्लस BC वर्ग आपका 7 का वर्ग। तो AC वर्ग बराबर हो जाएगा 625। जब इनको हल करोगे, 24 में 24 का गुणा करोगे, 7 में 7 का गुणा करोगे, तो कुल योग आपका 625 आ जाएगा। अतः AC बराबर आपका आ जाएगा 25। अब यहां पर आप 25 cm लिख देंगे। अब साइन ए बराबर BC अपान AC है, तो BC आपका है 7 और AC आपका है 25। तो 7/25 जो है साइन ए का मान होगा। इसी तरह से कास ए का मान आपको निकालना होगा। कास ए का मान आप कैसे निकालेंगे? कास ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो ए के सामने की भुजा BC तो लंब हो गई, अब आधार आपका AB बना, तो AB अपान AC हो जाएगा, AB अपान AC हो जाएगा। AB का मान आपका 24 है और AC का मान आपका 25। तो पहला कास ए का मान 24/25 हुआ, साइन ए का मान 7/25 हुआ। अब साइन सी का मान क्या होगा? जब इधर से आप देखेंगे कोण सी के सामने का जो कोण सी है, तो उस समय आपका लंब AB हो जाएगा। सी के सामने की भुजा AB है, इसलिए AB लंब हो जाएगी। तो साइन सी बराबर हो जाएगा AB अपान AC के, AB अपान
AC की। अब AB आपका क्या है? AB आपका 24 है और AC क्या है? 25। तो साइन C का मान 24/25 हो जाएगा। और कास C का क्या मान होगा? अब कास C बराबर हो जाएगा BC/AC की। तो BC आपका 7 है और AC 25 है, तो BC का मान भी 7/25 हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का सलूशन आप प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन था इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू द 90 डिग्री, AB 20 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट द साइन A cos A साइन C cos। तो इस तरह से आप साइन A cos A साइन C cos C का मान निकाल सकते। अब क्वेश्चन नंबर 'CBSE बोर्ड टेंथ क्लास मैथ्स चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक फिगर बनी हुई है, राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, जिसमें PR 13 सेंटीमीटर है और PQ 12 सेंटीमीटर। कोण Q जो है 90 डिग्री है। आपको निकालना है tan P माइनस tan R अकॉर्डिंग फिगर tan P माइनस काट R का क्या मान हो? tan P माइनस काट R का क्या मान? यह निकालना। By using Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem, PR वर्ग बराबर होता है PQ वर्ग धन
क्यू आर वर्ग की। पी आर का वर्ग जो है वह 13 का वर्ग है। पी क्यू का वर्ग 12 का वर्ग है और क्यू आर का वर्ग आपको निकालना है। तो क्यू आर का वर्ग बराबर हो जाएगा 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, बराबर हो जाएगा 25 के। जब इसको हल करोगे 13 13 में 169, 12 12 में 144, तो 25 आ जाएगा। क्यू आर बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की जगह आप 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब हमको निकालना है tan P का मान। tan P मैंने बताया था बेटा कि ये P के सामने का कोण P होता है और इस कोण के सामने की भुजा लंब होती है जिसको आप परपेंडिकुलर बोलते हो, और नीचे बेस है और सबसे लंबी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो tan P बराबर हो जाएगा क्यू आर अपान पी क्यू पी। क्यू आर जो है आपका 5 है और पी क्यू आपका पी से क्यू के बीच की दूरी 12। तो tan P बराबर 5/12 हो गए। अब इसी तरह से काट आर निकालेंगे। अब आर जब ये होगा तो ये कोण आर हो जाएगा। आर के सामने की भुजा जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो पी क्यू परपेंडिकुलर होगी और क्यू आर बेस हो जाएगा। तो काट आर बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार आपका क्यू आर होगा और लंब आपका पी क्यू होगा। यह बराबर 5/12। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan P माइनस काट आर की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों 5/12 माइनस 5/12 लिख देंगे। क्योंकि दोनों इक्वल हैं इसलिए इससे कट जाएगा, यहां पर शून्य आ जाए। तो इस तरह से सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 आपकी समझ में मैं समझता हूं कि पूरी तरह से आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड मैथ्स क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, किसी ट्रायंगल एबीसी में साइन ए का मान दिया गया है। साइन ए बराबर 3/4 है।
साइन ए बराबर 3/4। तो सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कास ए क्या होगा, टैन ए क्या होगा, कोसेक ए क्या होगा, सेक ए क्या होगा, और काट ए क्या होगा। इन सबको निकालना है आपको। क्वेश्चन में केवल दिया गया है कि साइन ए बराबर 3/4 है। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आपको निकालना। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में यह कोण ए लेते हैं, यह कोण ए लेते हैं, इस कोण को बी लेते हैं और इस कोण को सी लेते हैं। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी इज इक्वल टू द 90 डिग्री। अब साइन ए बराबर होगा किसके, 3/4 के। तो साइन ए में ये कोण ए होगा, इसके सामने की भुजा लंब बीसी होगी। तो कहने का मतलब बीसी अपान एसी आपको प्राप्त है। तो बीसी जो है आपका, बीसी ये 3 हो जाएगा और एसी जो है वो आपका 4 हो जाएगा। तो बीसी जो है ये 3 यूनिट हुआ, एसी 4 यूनिट हुआ। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC वर्ग के। तो AC वर्ग आपका 4 का वर्ग, AB वर्ग 9 का वर्ग और प्लस BC वर्ग 4 चौक 16, हाँ 3 का वर्ग, 3 त्रिका 9 प्लस BC वर्ग। तो BC वर्ग बराबर 7 के, BC बराबर √7 के। देखो 9 इधर आएगा, 16 में से 9 घटा दोगे 7 हो जाएगा। BC वर्ग जो है BC वर्ग हो जाएगा 4 चौक 16, 3 तिहाई 9, BC वर्ग आपको मिल गया √7 BC। इसका मान √7। तो अब कास ए बराबर किसके होगा, कास ए बराबर आधार बटा कर्ण मतलब AB बटा AC। AB आपका √7 है, AC आपका जो है 4 हो जाएगा। tan A बराबर BC अपान AB,
BC अपान AB के। BC आपका 3 है, AB आपका √7 है। क्वासे के बराबर होगा कर्ण अपान लंब के, तो AC अपान BC हो जाएगा। AC आपका 4 है, BC आपका 3 है। सेक ए का क्या होगा? आधार कर्ण बटा आधार, मतलब AC अपान AB के हो जाएगा। AC आपका 4 है, AB √7। काट ए क्या होगा? काट ए आपका हो जाएगा, काट ए बराबर होगा आधार बटा लंब, मतलब AB अपान BC के। तो AB आपका √7 है, BC आपका 3 है। काट ए बराबर आधार बटा लंब। इस तरह से ये सारी आइडेंटिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 10th क्लास CBSE बोर्ड चैप्टर 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? गिवन दैट 15 काट A is equal to the 8, तो फाइंड sin A sec A। sec अब 15 काट A बराबर 18 है, तो काट A बराबर इस 15 का 8 में भाग लग जाएगा, 8/15 लिख दिया जाए। अब सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। इसमें इस एंगल को A से, इसको B से और इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 90 डिग्री होता है। इस कोण को हम A कहते हैं। तो काट A बराबर 8/15 है। A के सामने की भुजा लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी, इसलिए BC अपान AB होगा। इससे पता चल जाता है कि BC का मान 8 है और AB का मान 15। BC की जगह पे 8 लिखते हैं, AB की जगह 15 लिखते हैं। By using Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem, AC वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC वर्ग।
AC वर्ग बराबर हो जाएगा AB का वर्ग मतलब 8 का वर्ग और BC का वर्ग का मतलब 15 का। तो AC वर्ग बराबर 8 अठाई 64, 15 15 में 225, तो 5 4 9, 4 2 6, 2 6 9, ये AC वर्ग आया। तो 13 13 में 16 17, 17 में 269 होता है। AC बराबर हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। जब 269 का वर्गमूल लेंगे तो 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे आप 17 cm लिख देंगे। समझ में आया? कर लो। 17 में 17 का जब गुणा करोगे तो 7 7 49, 7 51 7 4 11, और 1 7 7, 1 51 1, तो 9 7 1 8, 2 8 9 आएगा। 2 8 9 होगा, इसका AC का मान 17 हो जाएगा। समझ में आया? बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम आप जो है AC वर्ग का मान आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A और सेक A। तो साइन A का मान क्या हो जाएगा? साइन A बराबर होगा BC अपान AC के, BC अपान AC के। अब BC बराबर है आपका 8 के, और AC जो है वो 17 के बराबर, 8/17 हो जाए। इसी तरह से आप सेक A का भी मान निकाल लेंगे। सेक A बराबर हो जाएगा, सेक A बराबर कर्ण बटा आधार के। तो कर्ण आपका AC है और आधार आपका AB है। तो AB जो है आपका, AC आपका 17 है, AB आपका 15। इस तरह से इसका उत्तर होगा। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जिसमें सेक थीटा का मान दिया गया है 13/12। 10th क्लास CBSE बोर्ड चैप्टर 8.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो कैलकुलेट द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। सेक थीटा दिया गया है, तो आपको साइन थीटा, आपको कास थीटा, आपको टैन थीटा
आपको काट थीटा, आपको कोसेक थीटा, आपको सेक थीटा का मान ज्ञात कर। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लेते हैं। इसमें ये कोण 90 डिग्री है। इस कोण को ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए। तो सेक इस कोण को हमने थीटा मान लिया। तो सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटा आधार के। तो कर्ण आपका AC है और आधार जो है AB। इसका मतलब कि AC का मान 13, AB का मान 12। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC वर्ग। AC जो है 13 है, AB जो है 12 है। AB निकालना है तो 13 का वर्ग बराबर AB का वर्ग निकालना है, BC का वर्ग 12 का। 13 13 में 169, AB वर्ग 12 बरहम में 144। तो AB वर्ग बराबर 169 माइनस 144 बराबर 25। तो AB बराबर 5, ये 5 आ। तो साइन थीटा बराबर 12/13 हो जाएगा। कास थीटा बराबर 5/12 हो जाएगा। टैन थीटा बराबर 12/5 होगा। काट थीटा बराबर 5/12 हो जाएगा। कासेक थीटा 13/12 हो जाएगा। सेक थीटा कास थीटा आधार बटा कर्ण। सेक थीटा बराबर 12/13। AC अपान AB AB 12, AB AB 12 दिया गया है। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस स्पेल्ट हुई है। AB बराबर जो है ये 12 है। AB जो है ये 12 है। BC हमको कैलकुलेट करना था, BC कैलकुलेट करना। ठीक, तो BC निकालना था। तो BC का मान 5 आए। ठीक, तो BC का मान 5 आने पर ये सारी चेंज हो जाएंगे आंसर। हाँ, BC का मान निकालना था। तो BC जो है हमको
5 निकालना था, यहां से ये पूरा BC निकालना था। तो AC वर्ग जो है आपका 13 का वर्ग है, AB वर्ग आपका 12 का वर्ग है, प्लस BC वर्ग। तो BC वर्ग बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144, 144 बराबर 25 के। तो BC बराबर √25 होगा, बराबर 5। ये 5। तो साइन थीटा बराबर 5/13 के, कास थीटा बराबर 12/13 के, टैन थीटा बराबर 5/12 के, काट थीटा 12/5 के, कोसेक थीटा 13/5 के, और सेक थीटा तो 13/12 दिया ही गया है। 13/12। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 का हल हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको हम बता देते हैं। 10th क्लास CBSE बोर्ड चैप्टर संख्या 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी एंगल में, किसी ट्रायंगल में दो एंगल एक्यूट एंगल, किसी ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABC में एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है। कास A बराबर कास B की, कास A बराबर कास B की। तो प्रूव करना है, प्रूव करना है एक ट्रायंगल है ACB के, ये दोनों कोण जो हैं एक्यूट एंगल हैं, न्यून कोण, और ये 90 डिग्री है। तो प्रूव करना है कि कास A यदि कास B के बराबर हो तो साइड जो BC है वह बराबर AC के हो। प्रूफ क्या करना है? BC जो है AC के बराबर होगी, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर, यही प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल ABC एंगल A एंड एंगल B एक्यूट एंगल है, और इफ
कास ए इज इक्वल टू द कास बी है, तो प्रूव करना है कि ए सी इज इक्वल टू द बी सी के। अब ए सी इज इक्वल टू द बी सी आप कैसे प्रूव करेंगे, यह एक प्रश्न है जिसको आपको हल। तो कास ए बराबर आप लिख सकते हो आधार बटा कर्ण। ए के सामने की भुजा लंब होगी तो ए सी आधार हो जाएगा, तो ए सी अपान ए बी के लिख सकते हैं, ए सी अपान ए बी के। और कास बी को किसको बराबर लिख सकते हो, कास बी बराबर लिख सकते हो, अब बी के सामने की भुजा ए सी लंब हो जाएगी, अब बी सी अपान ए सी हो जाएगी, तो बी सी अपान ए बी हो जाएगी। अब यहीं पे आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कास ए बराबर कास बी की। ठीक, तो कास ए बराबर कास बी के प्रूफ करना है, तो कास ए आपका क्या है, ए सी अपान ए बी के बराबर कास बी को बी सी अपान ए बी लिख देंगे, ए बी से कट गया, ए सी बराबर बी सी के, ए सी बी सी के बराबर हो गया। हाँ, ए सी जो है बी सी के बराबर हो गया। इसी को प्रूव करना था तो आपने प्रूव कर दिया। ए सी जब बी सी के बराबर हो गया तो एंगल ए एंगल बी के बराबर हो जाएगा। इसलिए रूलिंग है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर होंगी तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। इन एनी ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर सेम। समझ में आया कि नहीं? इसके सामने की ये भुजा, इसके सामने की ये भुजा यदि बराबर हो, ये कोण आपस में बराबर होते हैं। ये रूलिंग है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका खत्म हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सीबीएसई टेंथ क्लास सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 8.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है गिवन दैट cot theta is equal to the 7/8, then evaluate
1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास का क्या मान होगा? इसका मान पूछ रहे हैं क्या? तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इसमें इस कोण को थीटा मानते हैं। ए बी और सी होता है। काट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। अब आधार जो है इसमें आपका ए बी है, लंब बी सी है। तो ए बी जो है वो 7 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 8 सेंटीमीटर, मतलब 7 यूनिट और 8 यूनिट, इस तरह से। बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाई यूजिंग AC वर्ग बराबर AB वर्ग धन BC वर्ग, AC वर्ग बराबर 7 का वर्ग धन BC वर्ग बराबर 8 का वर्ग। तो AC बराबर 7 सत्ते 49, 8 अठाई 64। सात बटा आठ है ना? हाँ 7/8 है। ठीक, तो AC वर्ग बराबर AB वर्ग धन BC वर्ग। तो 9 4 13, 6 4 10, 1 11, यही होगा ना? 8 7 है, 8 और 7। तो काट थीटा बराबर 7/8 है। काट थीटा बराबर आधार बटा लंब के, आधार 7 हो जाएगा और लंब आपका 8 हो जाएगा। तो AC वर्ग का मान आपको निकालना ही पड़ेगा। √113, 8 अठाई 64, 7 सत्ते 49, √113 आ जाएगा। ठीक, AC का मान √113 आ गया। अब हमको यहां पर साइन थीटा का मान निकाल लेना है, कास थीटा का मान निकाल लेना। तो देखो साइन थीटा का मान क्या आएगा? साइन थीटा बराबर होता है BC अपान AC के, BC 8 अपान √113 के। और कास थीटा का मान क्या होगा? कास थीटा का मान होगा AB अपान AC के। AB आपका 7 है अपान √113 के। ये मान निकल गए। अब इन मानों को इसमें रख दीजिए, या ऐसा कर सकते हैं, हाँ इनको ऐसा भी कर सकते हैं, A + B A - B का फार्मूला लगा दोगे
यहाँ पे आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 8 अठाई 64 अपान 113 लिख देंगे। यहाँ पे 1 माइनस कास का 7 सते 49 अपान 113 लिख देंगे। तो आंसर आ जाएगा 113 माइनस 64 अपान 113 माइनस 49। 113 में से 64 घटा दीजिए, तो 13 में से 9 गए, 13 में से 4 गए 9 और 10 में से 4 गए 6, 49/64 यही आंसर होगा। इसका मान जो होगा 49/64 हो जाएगा, यही आंसर होगा। समझ में आया बेटा? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आज आपका कंप्लीट हो रहा है। और ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उनको भी हम अभी आपको बता देना चाहते हैं। उनको आप याद कर लेंगे तो आपके हित में होगा और वह लाभप्रद होगा। तो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। हार, टेंथ क्लास आर 10th क्लास स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड महत्वपूर्ण सूत्र। महत्वपूर्ण सूत्र तो क्या है? tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान cos थीटा। और दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि sin थीटा बराबर 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र है cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। चौथा सूत्र है cos थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। पांचवा महत्वपूर्ण सूत्र है cos थीटा बराबर
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नंबर 6 tan थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर अति महत्वपूर्ण सूत्र है tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। कास 2 थीटा इज इक्वल टू द 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। कास 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कास 2 थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपान 1 ये यहाँ पे 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा के, यहाँ भी माइनस ही होगा। तो ये महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जिनको आपको जानना बहुत आवश्यक है। इन महत्वपूर्ण फार्मूलों की मदद से आप अच्छे से अच्छे सवालों को हल कर सकते हैं। अब एक सवाल हम आपको यहीं पे थोड़ा सा बता देना चाहते हैं, इसको समझिए। इन सूत्रों पर आधारित है, मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं ये जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको आप ध्यान से पढ़ें। मिसलेनियस क्वेश्चंस, मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आप जान लो। tan 70 माइनस tan 20 माइनस 2 tan 40 इज इक्वल टू द 4 tan 10। इसको प्रूफ करना है फिर। तो हमने आपको बताया है अभी अभी कि इसमें tan 70 माइनस tan 20 ये टर्म्स हैं, इनको ले लेंगे अपान 1 प्लस tan 70 tan 20 लिखेंगे। इसी चीज का अगर ऊपर में भाग दे देंगे
तो 1 प्लस tan 70 इंटू tan 20 हो जाएगा, -2 tan 40। अब देखो बेटा, इसका जो मान होगा वो tan a माइनस बी हो जाएगा, 70 माइनस 20, और इसका 1 प्लस cot 20 tan 20 हो जाएगा, इसका 2 tan 40 हो जाएगा। इसको इससे इसको काट देंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 tan 50 माइनस 2 tan 40 आ जाएगा। पुनः उसी चीज को रिपीट कर देंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे 2 बाहर हो जाएगा, tan 50 माइनस tan 40 इंटू 1 प्लस tan 40 tan 50 अपान 1 प्लस tan 50 tan 40। इस चीज को आप tan a माइनस बी लिख सकते हैं, तो 2 tan 10 हो जाएगा, tan 40 tan 50 से कट जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 गुणे 2 हो जाएगा, a बराबर 4 tan 10 के। इस तरह से अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप लोगों को बहुत कुछ सीखना है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारी कक्षाओं को सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको इससे बहुत अच्छे तरीके से लाभ होगा बहुत अच्छे तरीके से लाभ होगा। और इसी के साथ आज का हम चैप्टर क्लोज करते हैं। जय हिंद, जय भारत।